क्या हो जब आपके साथ काम करने वाली साथी ही अचानक से गायब हो जाए? क्या करेंगे आप? ऐसी ही एक घटना घटी गुरुग्राम के सैफरन बीपीओ में, जहां रोज नाम की एक लड़की काम किया करती थी। रोज को 2005 में ही हायर किया गया था। रोज बहुत ही होनहार लड़की थी और पंक्चुअल भी थी। साथ ही जब वह बीपीओ से जुड़ी थी, तब से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अपने नाम करती आ रही थी। रोज एक शांत स्वभाव की लड़की थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। इसी कारण सब उससे फ्रेंडशिप रखना पसंद करते थे। इन सब के बीच यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं हुई थी, पर रोज इनको नहीं मानती थी। कॉल सेंटर में काम डे शिफ्ट में था। रात में एरिया बहुत सुनसान हो जाता था, इसलिए कंपनी ने यहाँ कैब प्रोवाइड की थी जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देती थी। सारे एम्प्लॉयज दूर से आते थे और रोज को मिला करके कुल 5 एम्प्लॉय आते थे। एक दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद एक इनबाउंड कॉल आया, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हो गए और रोज कॉल पर थी। इनबाउंड कॉल जनरली 10 या 15 मिनट के होते। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सब लोग शिफ्ट खत्म करके घर जाने लगे और कैब में जाके बैठ गए। रोज को लगभग बात करते 1 घंटे हो चुके थे। ये देखकर उसके एक कुलीग से रहा नहीं गया। उसने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और जब उस कॉल को सुना तो पाया कि उस कॉल पर कोई नहीं था। जब डिटेल चेक की गई तो पता चला कि ये कॉल 1 घंटे पहले ही कट हो गई थी। अब उसकी कुलीग काफी परेशान हो चुकी थी। उसने इस बात को अपने कैब मेट से बताया। उस दिन रोज चुपचाप अपने घर चली गई। अब आने वाला था कहानी में ट्विस्ट, जो आपके भी होश उड़ा देगा। अगले दिन सुबह वैसे ही थी जैसे हर रोज होती है, पर रोज उस दिन बीपीओ में नहीं आई। हर कोई हैरान और अचंभित था कि जो लड़की 1 मिनट की देरी नहीं करती है, वो आज ऑफिस ही नहीं आई। उसका ऑफिस ना आना पहले कुछ दिन बना, फिर कुछ हफ्ते, फिर ये महीने में तब्दील हो गया। रोज के इस एक्शन से तंग आकर के उसके ऑफिस के कुलीग ने ये तय किया कि उसके एड्रेस पर जाकर पता लगाएंगे ताकि असली वजह का पता चल सके। जब वो उसके एड्रेस पर पहुंचे, जहां उसकी कंपनी कैब उसको छोड़ा करती थी, तब जो उन्हें पता चला वो किसी को सन्न कर देने वाला था। लैंडलॉर्ड ने बताया, यहाँ रोज नाम की कोई लड़की नहीं रहती। ऐसा कैसे संभव था? जब कैब उसको हर रात यहीं छोड़ा करती थी, तो आखिर रोज कहाँ रहती थी? ये सवाल अब और डराने और चिंता पैदा करने वाला था। उनको तो पहले लगा ये लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और जो चीज पता चली उसने सबको हैरत में डाल दिया। उस मकान में रेंट पर कोई नहीं रहता था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, रोज कहाँ है? सब रोज से मिलने के लिए बेताब थे। आखिर रोज गई तो गई कहाँ? तब रोज के साथ काम करने वालों ने रोज का परमानेंट एड्रेस ढूंढ निकाला। अब वो उसके घर के लिए निकल चुके थे। सबके मन में यही खुशी थी कि वो रोज से मिलने वाले हैं। जब उसके घर पहुंचे और उन्होंने डोरबेल बजाई तो सोचा कि रोज आके दरवाजा खोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रोज के माता पिता ने दरवाजा खोला और पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? उन्होंने बताया वो सैफरन बीपीओ से आए हैं और रोज से मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर रोज के माता पिता हैरान हो गए। रोज की माँ अचानक रोने लगी। तब रोज की कुलीग ने पूछा, क्या हुआ? तो उसकी माँ ने बताया, रोज को मरे हुए 4 साल हो गए, और उन्होंने दीवार की तरफ इशारा करके रोज की तस्वीर दिखाई जिस पर हार चढ़ा हुआ था। रोज की माँ ने पूछा कि रोज को पूछने के लिए यहाँ तक 4 साल में कोई भी नहीं आया, तो आप लोग यहाँ कैसे आए? रोज की परमानेंट एड्रेस पर 4 लोग गए थे, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी, जो रोज के साथ आते जाते थे। जब सबने मौत की खबर सुनी तो अब बात करने की हालत में कोई नहीं बचा था। तब उसी में से एक लड़की ने रोज के माँ बाप से कहा कि रोज उनके साथ सैफरन बीपीओ में काम करती थी और हमेशा से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी थी, पर कई दिनों से वो बीपीओ नहीं आ रही थी। तब रोज के पिताजी ने बताया कि रोज की मौत एक कार एक्सीडेंट में 4 साल। उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई, जिसमें रोज की मौत के साथ उसके बॉडी की भी बरामदगी मौजूद थी। ये सारा किस्सा अब उनके सामने एकदम किसी मूवी की तरह चल रहा था। उनको यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो जिसके साथ काम करते थे उसकी मौत हो चुकी है। धीरे धीरे कुछ महीनों में रोज के साथ काम करने वाले कुलीग की तबीयत खराब होने लगी और वो भी मौत के शिकार हो गए।
शायद ये रोज की मौत का सदमा था या कुछ और। जो भी था, अगर ये घटना आपके साथ घटती तो आप क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।